हेलो दोस्तों, नितेश भोजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सभी को मेरी राम राम। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये मेरा मानना है, जो व्यक्ति इस संसार का सबसे महान काम करता है और करता है नहीं, पहले भी करते आ रहा है, अभी भी करता है और आगे भी करता रहेगा, उस व्यक्ति की क्या मजबूरी है कि उसको हमारे देश को आज़ाद हुए 76 ईयर हो चुके हैं और रिसेंटली हम कुछ ही दिनों में 77 ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं। दोस्तों, इन 77 सालों में भी वह आदमी आज भी क्यों इस गमछे को वहां सम्मान नहीं दिला पाया है और आज भी वहां लटकने पर क्यों मजबूर है। दोस्तों, आप समझ कर देखिए, जिस घर का मुख्य सदस्य लटक जाए, ये कोई मजाक बात नहीं, बहुत ही सीरियस टॉपिक, सीरियस बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जिस घर का मुख्य सदस्य लटक जाए, वह तो ना तो कोई सरकारी डिपार्टमेंट में हो, ना ही कोई प्राइवेट जॉब में हो जहाँ उसका इंश्योरेंस हो। उस परिवार पर इस सिचुएशन में क्या बीतती होगी। दोस्तों, इन्हीं कुछ पहलुओं से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं। दोस्तों, आप समझ ही चुके होंगे मैं किस महान व्यक्ति की बात आपसे करने वाला हूं, और ना भी समझे हो तो आगे इस वीडियो में आप समझ ही जाएंगे कि हमारे देश को 77 साल आज़ाद होने को जा रहे हैं। हम आज़ादी के 77 साल सेलिब्रेट करने वाले हैं। इसके बावजूद भी उस व्यक्ति को वहां सम्मान क्यों नहीं दिला पाए और वहां व्यक्ति आज भी आवाज क्यों नहीं उठाता है अपने सम्मान के लिए। क्या मजबूरियां है उसकी। दोस्तों, यह समझने के लिए हमें फर्स्ट पॉइंट, जो कि आप सभी ने सुना ही होगा, कर्ज माफी, उस व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए जो पुरस्कार होता है, मैं मानता हूं इसे पुरस्कार ही मानता हूं, जो अलग अलग समय पर जब उस व्यक्ति की, उन व्यक्ति विशेष को जरूरत आन पड़ती है। आप समझ ही चुके होंगे मैं किन व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं, जिनको उस महान व्यक्ति की जरूरत होती है, तब उसे यह सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। क्या है? कर्ज माफी। दोस्तों, हमारे देश की सरकार क्यों नहीं चाहती कि जो किसान कर्ज उठाता है, लेता है, वही किसान उस कर्जे को भर पाए अपनी खुद की आय से। आज तक सरकारों ने प्रयास तो किए, बट पूर्ण प्रयास आज तक किसी भी सरकार ने क्यों नहीं किए कि वहां आदमी अपना कर्जा खुद से, खुद की इनकम से, खुद की आय से भर पाए। और क्यों वहां महान इंसान
महान व्यक्ति हर साल एक नया कर्जा लेने के लिए मजबूर है। वो चाहता नहीं है कर्जा लेना, बट क्या चीजें हैं, क्या परिस्थिति है जो उसे हर साल कर्जा लेने के लिए मजबूर करती है। दोस्तों, क्या कारण है कि वह अपना कर्जा जिस चीज के लिए वह कर्जा लेता है, वह कर्जा क्यों नहीं भर पाता है? दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए, जैसा कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और जो आप बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए आप बैंक से लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो दोस्तों यदि आप वह कर्जा नहीं भर पा रहे हैं तो इसका मुख्य कारण यही होता है कि आप आपके बिजनेस में, व्यवसाय में घाटे में चल रहे हो। इसका मुख्य कारण यही होता है, नॉर्मली जितनी मेरी समझ है, और किसी की और कुछ समझ हो सकती है, बट मेरी एक समझ के हिसाब से मुख्य कारण कर्जा ना भरने का यही होता है कि व्यवसाय ठीक प्रकार से जैसा सोचा था वैसा उसका नहीं चल पाना ही होता। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे उस महान व्यक्ति, किस महान व्यक्ति की मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। वो है हमारा देश का अन्नदाता, धरती पुत्र, किसान। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं एक किसान पुत्र हूँ और इस पर मुझे गर्व है, और हर किसान पुत्र को गर्व होना चाहिए। ऐसा नहीं जहां पर आपको बताना पड़े, आपको शर्म लज्जा आ रही है वो कि मैं एक किसान पुत्र हूं, मेरे पिताजी किसानी करते हैं। कोई ये शर्म की बात है क्या? हमारे लिए गर्व होना चाहिए कि हमारे पिताजी जो किसानी करते हैं, जो पूरे देशवासियों को, विश्व को खिलाते हैं, पिलाते हैं, जो किसान हमें खिलाता है, पिलाता है, हमारी धरती माँ से हमें इंडियन होने का गर्व महसूस कराता है, आज उसकी स्थिति इतनी दयनीय क्यों है और क्यों वह कम होते जा रहा है? दोस्तों, इसका और एक मुख्य कारण है, आप जो व्यवसाय करते हैं, जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, उसका दाम आप खुद स्वयं एज अ उत्पादक, प्रोड्यूसर आप स्वयं निर्धारित करते हैं। बट दोस्तों, किसान, अन्नदाता, धरती पुत्र, वह महान व्यक्ति इन 76 ईयर में भी अपनी फसलों का, अपने उत्पादक पदार्थों का मूल्य स्वयं खुद क्यों नहीं निर्धारित कर पाया?
या सरकारें क्यों नहीं चाहती? क्यों इतना फर्क है एक बिजनेसमैन में और एक किसान में कि वह उसकी फसल का, उसके उत्पादक पदार्थ का दाम खुद निर्धारित क्यों नहीं कर सकता? मैं दोस्तों यहाँ पर किसी भी कारोबार का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरा देश आगे बढ़े, हमारे कारोबार बिजनेस आगे बढ़े, बट वहीं पर हम क्यों नहीं चाहते कि हमारा किसान भी इस देश की उन्नति में, प्रगति में उसका भी योगदान उसी तरीके से होना चाहिए। वहाँ भी हमारी अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उसकी आय दुगनी होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, उसका कर्जा वहाँ खुद स्वयं भर पाए। आप 1 साल माफ करोगे, 2 साल माफ कर दोगे कर्जा, फिर तीसरे साल वही सिचुएशन उसके सामने खड़ी कि वह कर्जा नहीं भर सकता है। क्या सिचुएशन है? क्यों हमारी सरकारें, क्यों हम लोग, हमारी सरकार तो हम ही लोग, हम देशवासी हैं, क्यों हम लोग नहीं चाहते कि किसान अपना कर्जा खुद स्वयं भर सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके? दोस्तों, यह बहुत ही गंभीर विषय। क्यों वहां आदमी मजबूर है? आपको ये बातों में किसानी, खेतीबाड़ी बहुत ही आसान लगता हो, बट आप महसूस नहीं कर सकते। जब एक किसान खेत में बीज बोता है ना, कुछ परसेंट बीज का तोते, कौवे उगने के पहले ही गायब, और कुछ उगने के बाद भी गायब कर देते। वहां इंसान जो ना ही मानव का, पक्षियों का, पशुओं का, नीलगायों का, तोते जो आपको घरों में अच्छे लगते हैं ना पाल, खेती में आके देखिए वहां किसान का कितना नुकसान कर। बट आज तक उस महान व्यक्ति ने कहीं शिकायत की कि इनकी वजह से मेरा इतना नुकसान हो? वहां खुशी खुशी, हंसते हंसते सभी जीव प्राणियों का भरण पोषण करता है। उसके बावजूद भी उसे क्यों, आखिर क्यों वहां महान व्यक्ति क्यों खुद से हार जाता है? क्यों उस महान व्यक्ति को हम हारते हुए देखते हैं? जो व्यक्ति ठंड में, बारिश में, सांप, बिच्छू, आप तो घरों में रहते हो, मखमल के बेड, उसे वहीं फसलों को पानी देते देते वहीं जमीन पर सो जाता। सोचिए, क्यों आज भी उस महान व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जैसी होनी चाहिए थी वैसी क्यों नहीं है? क्यों हम लोग नहीं चाहते वह इंसान तरक्की करे, इस गमछे का मान सम्मान हो? आपको लगता ना किसान महान है, बस बातों में ही। आप गमछा लेकर किसी भी सरकारी ऑफिस, मैं हर डिपार्टमेंट की बुराई नहीं कर रहा हूं,
कुछ लोग, हर इंसान बुरा नहीं होता, बट आपको महसूस करना है ना, इस गमछे की आज 77 साल होने वाले, उसमें इसकी क्या रिस्पेक्ट बढ़ी है या बनी है। यदि आपको भी चेक करना होगा ना, एक गमछा लेके आप किसी भी दफ्तर चले जाइए और पैरों में वही जो किसान आर पार के जो शूज आते हैं ना, नॉर्मली खेती किसानी में किसान, नॉर्मल किसान वही शूज पहनते, कोई ब्रांडेड नहीं, कोई ब्रांड से तो उसका कोई सरोकार ही नहीं। आप ट्राई करना, जहां भी आप रहते हो, नियरेस्ट जो भी ऑफिस हो, आप सरकारी प्राइवेट जो भी ऑफिस में आप ट्राई करिए, वो जूते जो है ना, मट्टी थोड़ी लगा के जाइए, ऐसा गमछा लेके कोई भी परेशानी लेके जाइए, उस कोई भी परेशानी उस डिपार्टमेंट से, उस दफ्तर से रिलेटेड कोई भी परेशानी लेके जाइए, आपको पता चल जाएगी इस गमछे की रियलिटी क्या है इस देश में, जो हर जीव का भरण पोषण कर रहा है। क्या सम्मान है उसका इस देश में। वो महान व्यक्ति किसी से कंप्लेंट ही नहीं करता, वह महान व्यक्ति किसी से कंप्लेंट नहीं करता। आप उसे समय दीजिए, वेटिंग करवाइए, कर ले। उसका सारा वक्त वेटिंग में ही गुजरा है, खाद के लिए वेटिंग, लाइन के लिए वेटिंग, पानी के लिए वेटिंग, माल बेचने के लिए वेटिंग, माल बेचने का पैसे लेने के लिए भी वेटिंग ही है। कोई नगद वो करेगा खुशी खुशी, कहीं कंप्लेंट करेगा ही। सोचिए, मेरी नजर में वो दुनिया का सबसे महान व्यक्ति, जो सब कुछ सहने को तैयार है बट कहने को नहीं। वो किसी भी अवार्ड, जो आप देखते हैं ना, बिजनेस करते हो या प्राइवेट जॉब करते हो, आपको थोड़ा सा पुशअप ना मिले तो आप खुद माइंड स्ट्रेस, जो स्ट्रेस आजकल चल रहा है ना, नई बीमारी मार्केट में, इधर आके देखो स्ट्रेस क्या होता है, उसको कौन पुशअप करने वाला है, उसको कौन अवार्ड देने वाला है, शाबाशी कौन देने वाला है, वो मेहनत किसके लिए कर रहा है। कुछ सरकारें हैं जो जाग रही है, जागी नहीं है, जाग रही है, कुछ नहीं से कुछ तो सपोर्ट कर रही है। मैं किसी सरकार से गुहार लगाने नहीं आया हूं, न चाहता हूं। मैं अपने देशवासियों से चाहता हूं, मैं अपने लोगों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपनी माताओं से, अपने बड़े बुजुर्गों से चाहता हूं कि आप उस महान व्यक्ति को उसका सम्मान दीजिए। आप जो ये धूम्रपान वाली चीजें हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति पर डे का 100 रुपीज, कम से कम बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही है, इससे ज्यादा ही है। और ये सबको पता है कि इससे छिपी बात नहीं है कि नॉर्मली एक इंसान धूम्रपान से रिलेटेड, गुटखा, पाउच, जो भी पदार्थ है,
उन पर 100 रुपए खर्च करता ही करता। वहीं पर किसान जो कि सब्जी कहाँ बेचता है? सड़क किनारे, बाजारों में। वहां जाके देखिए कैसे सम्मान किया जाता है उसको। पालक तो जानते होंगे आप, जुंडियों में मिलता है जो, 10 की 3 देगा किसान। उसे क्या कहा जाता है? नहीं, महंगी है, 10 की 5 दे दो, छोटी जुंडी है। पालक के फायदे पता है ना सब, नुकसान तो कुछ करते ही नहीं। उसके बावजूद भी उसका सम्मान क्या कर रहे हैं हम? अरे फ्री में ही रख लो। वो 10 रुपए भी क्यों दे रहे हो व्यक्ति, महान व्यक्ति को, ताकि वो मैं दोस्तों यहाँ पर किसी को भी क्रिटिसाइज करने, ना ही किसी के सपोर्ट में हूँ, ना ही किसी के खिलाफ हूँ। मैं बस अपने दो मैं बस अपने देशवासियों से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि हम प्रयास करें, किसी से उम्मीद ना रखें। हम प्रयास करें कि उस महान व्यक्ति को हम उसका सम्मान जो आज तक उसे नहीं मिला है, हम उससे बार्गेनिंग नहीं करेंगे। इन छोटी छोटी चीजों से भी आप उसका सम्मान कर सकते। वो मोहताज नहीं है आपकी वाहवाही का, बस जो उसने मांगा है। अच्छा, आपको सस्ता लगता है ना ये सब भाजी पाला, जो बहुत जरूरी है इधर बॉडी के लिए, और जो हानिकारक है, वहां तो हम कितने हो गए, बस बस, क्या रिएक्शन होता है बस। और जो फायदेमंद है, ओ इतने रेट बढ़ गए आज तो, अरे बाप रे कैसे खाएंगे, अब तो लेना ही नहीं मार्केट से। अब तो खाना ही नहीं बोले जब तक सस्ता नहीं होता। हमें आदत है सस्ता खाने की, क्यों लेंगे हम महंगा? हम चाहते ही नहीं। जो हमारे लिए फायदेमंद है वह चीज हम अच्छे दामों पर खरीद ही नहीं सकते। हमारे व्यवहार में ही नहीं डाला गया। हम बड़े मॉल में बार्गेनिंग नहीं, स्टेटस है भाई, और टैग दिखाएंगे कि इतने का खरीदा है। स्टेटस में टैग डालना भी है कि इस ब्रांड का इतने का ही खरीदा है। बट हम वहीं उस महान व्यक्ति से क्यों बार्गेनिंग करते हैं? हम क्यों नहीं उससे हालचाल उसका जानना चाहते हैं? कोशिश तो करके देखो। उसके चेहरे पे क्या स्माइल आप भी दे सकते। आप उससे सिर्फ उसका हालचाल पूछ के देखिए, जी बाबू जी सब बढ़िया है, सब कुशल मंगल, कोई दिक्कत ही नहीं। जबकि पीछे हर वर्ग से उसे लड़ना है, हर परेशानी से लड़ना है। उसके बावजूद भी उसका जवाब क्या आएगा? ना उसे महंगाई से मतलब है, ना उसे उन्नति से मतलब है। बस वो लगा है आपकी सेवा में। दोस्तों, यदि
आप भी उसका दर्द मर्म समझना चाहते हो। मैं चाहूंगा महीने में, हफ्ते में, जब भी, साल में क्यों ना, आपको जब भी एक दिन का समय मिले, आपके नियरेस्ट, आप बड़े शहर में रहते होंगे, आपके नियरेस्ट में उस महान व्यक्ति के साथ एक दिन गुजार के देखिए। जो आप पैसे देते हो ना फिट रहने के लिए, आप जाके देखिए वहां इंसान बिना पैसे दिए कैसे हष्ट पुष्ट है। मैं चाहता हूं अपने बच्चों को, जो बड़े हो घर के, वो विजिट करवाए, उस महान व्यक्ति से मिलवाए तो सही। कि वहां मार्केट में जब उससे कुछ परचेस करे, खरीदे, तब उसका सम्मान करे, या कहीं भी बड़ा होके वही बच्चा जब उस महान व्यक्ति को कहीं ऑफिस में देख ले अपने, तो उसका सम्मान करे कि यह व्यक्ति कार्य करता क्या है भाई। कुछ लोगों तो यही नहीं पता, खेती बाड़ी होती कैसे, बस मशीनें लगा ली, बो दिया, काट लिया, बेच दिया, हो गया। उस महान व्यक्ति से जानने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। साल में 365 दिन में से एक दिन विजिट करवाए, अपना श्रम दान करे। अच्छा, उसमें भी यह महान व्यक्ति देखिए कितना महान है। आपको मुझ पे विश्वास ना हो, विजिट करके देख लीजिए। उस महान व्यक्ति के वर्क प्लेस, खेती जिसे हम कहते हैं, वहां पर आप विजिट करके देखिए। वहां कोई भी कार्य कर रहा हो उस टाइम या करने वाला हो, आप उससे कहिए कि हम भी करना चाहते, आपकी मदद कार्य में, इस कार्य में जो भी आप, कटाई है, बुआई है, निंदाई है, जो भी काम, वो महान व्यक्ति आपसे क्या कहेगा। नहीं नहीं बाबूजी, आप, हम कर लेंगे, आप बस बैठिए, क्या खाना है, क्या पीना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो आपसे यही कहेगा हम कर लेंगे, आप बस बैठिए, घूमना है घूम लीजिए। इतना महान वह व्यक्ति है। तो दोस्तों, मैं अपने देशवासियों से यही आशा करता हूं कि आप स्वयं, यदि आप घर में बड़े हो, तो अपने बच्चों को जरूर साल में, 6 महीने में, जब भी आपको आपके बच्चों को समय मिले, उस महान व्यक्ति के वर्क प्लेस में विजिट करवाए, उससे मिलवाए, और जो भी आपसे हो सके उसकी मदद करें। और हम भाग पैसे के पीछे रहे हैं, बट हम पैसा खाकर जिंदा नहीं रह सकते हैं। सो दोस्तों, उस महान व्यक्ति का जो खोया हुआ सम्मान, जिस पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है, यदि दोस्तों वहां उसका जो उत्पादक पदार्थ है, उसके मनचाहे रेट में बेच सके, दोस्तों यही आशा के साथ राम राम। यदि दोस्तों
किसी को बुरा लगा हो, भला लगा हो, किसी को मेरी इस वाणी से, किसी के हपी किसी को भी मेरी इस वाणी से हर्ट हुआ हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। राम राम।